हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप लोग का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कई जैसा कि हम सभी को जानते हैं, आज के समय में फेसबुक का उपयोग हर एक व्यक्ति करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके स्मार्टफोन में फेसबुक ऐप इंस्टॉल नहीं हो। तो गाइस, यहाँ पर डेली फेसबुक पे यूजरों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आज के समय में फेसबुक पे स्कैम करने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और भी स्कैम करने के नए नए तरीके अपनाते जा रहे हैं। तो गाइस, आज के समय में एक ऐसा स्कैम है सेक्सटॉर्शंस, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके चपेटे में डेली बहुत सारे लोग आते रहते हैं। इस स्कैम का शिकार कोई ना कोई व्यक्ति डेली होते रहता है। तो गाइस, मैंने सोचा कहीं ना आपको इस बारे में अवेयर कर दूं, आपको कुछ चीज़ें बता दूं जिससे आप इससे अवेयर हो जाए और इसके फ्रॉड में, इसके स्कैम में ना फंस सके। तो गाइस, चलिए हम लोग जानते हैं वीडियो में कि ये सेक्सटॉर्शंस क्या होता है, इसके चंगल में हम लोग कैसे फंस जाते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे और ऐसे किसी वीडियो को आप मिस ना कर पाए। तो गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेक्सटॉर्शंस होता क्या है, तो गाइस ये एक ऐसा स्कैम है जो सोशल नेटवर्क के थ्रू किया जाता है, सोशल साइट्स के थ्रू किया जाता है। बट आज के समय में फेसबुक एक ऐसा सोशल नेटवर्क बन गया है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा इस स्कैम को करने के लिए किया जाता है। गाइस, इस स्कैम को किसी एक या दो व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे समूह या किसी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। इनके पास एक अपना ग्रुप होता है जो इस स्कैम को अंजाम देते हैं। यहाँ पे गाइस, हम लोग बात करें कि इस स्कैम में हम लोग फंस कैसे जाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि हमारे फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते रहते हैं, तो उसी का ये फायदा उठाते हैं और ये अपने एक फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी लड़की के नाम से। तो गाइस, यहाँ पे जब हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो हम लोग उनके नाम को देखते हैं, फोटोज को देखते हैं और कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे इनके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ से इनका प्लान शुरू हो जाता है और इनका जो ये फ्रॉड करने का, स्कैम करने का जो भी टारगेट रहता है वो शुरू हो जाता है। यहाँ से वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पोस्ट पे जितने लोग कमेंट करते हैं उन सब पे वो नज़र रखते हैं, उन सब से संपर्क बनाते हैं और उसके बाद हमारे साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और वो उनका जो टारगेट रहता है, वो कोशिश रहता है कि वो हमसे किसी प्रकार से दोस्ती कर ले और बातचीत करना शुरू कर दे। तो गाइस, हम लोग भी क्या करते हैं, उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं और कुछ समय बीतने के बाद हम लोग ये मान लेते हैं कि इनसे अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता है और इससे कोई अच्छी दोस्त कोई मिल ही नहीं सकती है। हमारा उन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो इसी का वो फायदा उठाते हैं और हमसे कुछ चीज़ें मांगना शुरू कर देते हैं, फोटोज वगैरह। हाँ, फोटो आप लोग भी शेयर करते होइएगा बहुत सारे लोगों को, तो वो भी मांगते हैं फोटो। तो आपसे फोटोज मांगेंगे, ऑडियोज मांगेंगे या आपसे वीडियो कॉल पे बात करना शुरू करेंगे, आपसे व्हाट्सअप नंबर मांगेंगे, कॉल मोबाइल नंबर मांगेंगे, वहाँ से बातचीत करना शुरू। यानी कि वो किसी तरह से उनका टारगेट ये रहता है बस आपके साथ इतना बॉन्ड बना ले, इतना गहरा दोस्ती कर ले कि आप उनके साथ किसी भी अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर करने के लिए तैयार हो जाए। तो उनका यही टारगेट रहता है। तो वो क्या करते हैं, जब हमसे बातचीत करते हैं तो वो सबसे पहले उनका फोकस रहता है कि वो हमसे कुछ ऐसा प्राइवेट चीज़ ले, जैसे हमारी पर्सनल चीज़ें, प्राइवेट चीज़ होती है जो हम लोग ओपनली किसी चीज़ को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखा सकते हैं, जिसे पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं हमारे प्राइवेट चीज़ों को निकालने के लिए। वो वीडियो कॉल पे जब आएंगे तो हो सकता है कि वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर दे, खुद को न्यूड कर दे, ताकि आप भी देख करके वही हरकत करें और वो इस चीज़ का फायदा उठा के वो स्क्रीनशॉट ले ले या आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर ले। तो वो आप जैसे ही इस चीज़ों को करते हैं, इस कामों को करते हैं, तो वो इस चीज़ को बैकअप के तौर पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तब बाद में इनका काम ये बच जाता है कि वो अब हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमसे निकलवा सके। उसके बाद वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं बता सकते हैं शर्म के कारण। क्योंकि गाइस, ये आप खुद समझ सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसी डर का फायदा उठा के वो लोग हमें ब्लैकमेल करते हैं
और हमसे पैसे मांग लेते हैं। तो गाइस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे लोगों से बचिए। और अगर मान लीजिए कि आप फंस भी जाते हैं तो गाइस आपको डरना नहीं है। हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग इस स्कैम में फंस गए, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को आने से पहले इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो कहीं चलिए जानते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। तो कहीं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है उसी टाइम हमें किसी प्रकार के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए इसका मतलब ये है कि जब आपके पास किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो सबसे पहले आप उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए। जांच पड़ताल करने का मतलब कि आप सबसे पहले ये पता कीजिए या ये देखिए कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं या नहीं जानते हैं, या आपका कोई दोस्त है जो उस व्यक्ति को जानता है या नहीं जानता। अगर आपका कोई दोस्त जानता है या आप जानते हैं तो ठीक है, उस वैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। बट हमेशा अनजान व्यक्ति से, स्ट्रेंजर से बचिए। किसी नए लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो उससे बचिए। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी पर लड़की का ही आता है तो आप ये सारा चीज़ कीजिए। किसी लड़का का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो आप सबसे पहले पता कीजिए आपके जाँच पड़ताल का है। जांच पड़ताल का मतलब कि आपके जान पहचान का है तभी एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा, अगर आप किसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसे कर लेते हैं, बेसिकली वो लड़की होती नहीं है, लड़के होते हैं, बट आप ऐसे लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस अगर बातचीत करना शुरू कर भी देते हैं तो गाइस ये गलती आप कभी मत कीजिएगा कि आप किसी अपने प्राइवेट फोटो को उनके साथ शेयर कर दीजिए या वीडियो कॉल पे अपने प्राइवेट चीज़ों को दिखाना शुरू कर दीजिए। आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ये सारे चीज़ अगर कर देते हैं तो भाई आपको कोई नहीं बचा सकता है, आपको पैसे देने पड़ जाएंगे, वो लेके निकल जाएगा। तो गाइस आप ये चीज़ अगर कर लेते हैं, अपनी इन सारी चीज़ों को करने से बच जाते हैं, तो गाइस इस स्कैम से भी आप बच जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आप फंस गए हैं, इस सिचुएशन में आप आ गए हैं कि आप अब कुछ नहीं कर सकते, तो गाइस आप थोड़ा भी मत डरिए। आप किसी को, ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, किसी को कह नहीं सकते हैं, आप थाने में चले जाइए, वहाँ पे बताइए, सारा चीज़ बताइए, आप खुल के बताइए। वो लोग इस काम को, इस प्रॉब्लम को हल कर देंगे और सही कर देंगे। क्योंकि आज के समय में ये इतना बड़ा स्कैम बन गया है गाइस कि हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति इनके जंगल में इस सेक्सटॉर्शंस का शिकार होते रहता है। तो गाइस तो थोड़ा सा हमें खुद से अवेयर रहने की आवश्यकता है, इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे चीज़ कोई सिखाने वाला चीज़ नहीं है, हमें खुद से समझना चाहिए गाइस। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे अब अलविदा लेना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस हद तक लाभदायक लगा, हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला है, ये जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये आप जरूर राय दे सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए और किन किन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज चाहिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ।